एक पुरानी कहावत है, वोमेन यूज सेक्स टू गेट लव एंड मैन यूज लव टू गेट सेक्स। नमस्कार, मैं हिमांशु विद्रोही और आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट विद हिमांशु विद्रोही। आज वैलेंटाइन डे है और इस वैलेंटाइन डे पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रामाशीष कुमार उर्फ प्रोफेसर का लिखा ये लेख। एक वेश्या की बेटी वेश्या से पूछती है, मम्मा ये लव क्या है? वेश्या उत्तर देती है, कुछ नहीं है बेटी, बस फ्री में सेक्स करने का बहाना है। अब एक वेश्या उत्तर दे भी तो क्या दे, उसने जाना ही सिर्फ यही। उसके जीवन का कुल निचोड़ अनुभव ही ये रहा। जो भी उसकी जिंदगी में आया सेक्स के लिए ही आया और अनेकों ग्राहक ने सेक्स की आग में जलते हुए भावातिरेक में जब काम अग्निशिखर पर हो तब उसे लव यू बोला भी होगा। जब प्लेजर अपने चरम पर होगा तब जिसके कारण ये प्लेजर चरम पर महसूस हो उसके लिए लव यू बोलना एक तरह से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, आभार व्यक्त करना है। वेश्या को ऐसा बोला भी होगा उसके कई ग्राहक ने, और जब तूफान गुजर गया होगा तब उसी ग्राहक की आंखों में खुद के लिए वितर्षणा का भाव भी देखा होगा। वह निष्कर्ष पर पहुंची कि जब काम अग्नि तेज हो तब लव यू का उच्चार होता ही है। उसके लिए लव का परिभाषा ही सेक्स तक सीमित था, फिर सेक्स उसका रोजगार भी था। तो तार्किक रूप से उसने ठीक ही बताया अपनी बेटी को कि लव फ्री में सेक्स करने का बहाना है। जैसा जीवन का अनुभव वैसी दृष्टि और वैसी ही सृष्टि, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस है, कोई झोल नहीं है। और फिर एक पुरानी कहावत भी है, वोमेन यूज सेक्स टू गेट लव एंड मैन यूज लव टू गेट सेक्स। इस कहावत का भी बड़ा असर है। पहला असर तो यही है कि इसके कहने में ही दोनों के लिए ही, सेक्स के लिए भी और लव के लिए भी, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी एक निंदा का स्वर है। निंदा जिसकी वजह से दोनों को ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, इसमें एक अंत निहित है कि स्त्री को सेक्स की और पुरुष को लव की ज़रूरत ही नहीं हो, जबकि दोनों की ही ज़रूरत है। इनफैक्ट जो ही मनुष्य पशु प्रकृति से बाहर आता है उसकी ज़रूरत सेक्स के साथ लव की भी होती है। हाँ, कोई मनुष्य की खाल में पशु ही रह जाए वही सिर्फ सेक्स से संतुष्ट हो सकता है। जो वास्तव में मनुष्य है वह सिर्फ सेक्स से कभी तृप्त नहीं हो सकता। मनुष्य सिर्फ देह नहीं कि उसके लिए दैहिक मिलन ही पर्याप्त हो, वह बहुत ज़्यादा है, और ये जो ज़्यादा है उसे लव भी चाहिए। फिर है इस लव का चरम, जिसके लिए शम्स तबरेज कहते हैं कि भविष्य में मत खोजो जन्नत या दोजख को, वह यही है। जब भी हम बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी निगोशिएशन के प्रेम में होते हैं हम जन्नत में ही होते हैं, और जब भी हम किसी से नफरत में होते हैं हम दोजख में ही होते हैं। तबरेज वाले लव तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक सामान्य स्त्री पुरुष वाले लव को न जिया जाए, उसके प्रति मन में सम्मान नहीं हो। अक्सर लोगों को तबरेज वाला लव आकर्षित करता है और वह वहीं पहुंच जाना चाहता है। परिणाम न घर का न घाट का। यह प्रवृत्ति है, यह एकाएक नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर है वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ हैं। पुरुष हैं तो स्त्री से शुरू कीजिए, स्त्री हैं तो पुरुष से शुरू कीजिए। जरा नज़दीक आइए एक दूजे के, जरा पिघलने दीजिए, जरा घुलने दीजिए दोनों को एक दूजे में, एकाकार होने दीजिए। फिर जो मोहब्बत निखरेगी वही होगी असली मोहब्बत, वही होगा असली इश्क।
आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे ऑडियो पॉडकास्ट विद हिमांशु विद्रोही। अगर आप ये पॉडकास्ट फेसबुक पे सुन रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जय हिंद एक्सप्रेस को लाइक कीजिए, और अगर ये पॉडकास्ट आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने परिचितों के साथ शेयर करें। जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया।